नमस्कार, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल डिजी लर्निंग अर्निंग पे। और आज मैं नेक्स्ट मनी कंपनी के डबल डायमंड मिस्टर सचिन सूर्यवंशी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सचिन सूर्यवंशी जी ने मेरे वीडियो नेक्स्ट मनी वीडियो का रिव्यू किया है और कुछ सवालें पुट किए हैं। लोगों से ये अपील किए हैं कि मेरी वीडियो को स्पैम एंड मिसलीडिंग में रिपोर्ट करें। सबसे पहले तो मैं सचिन सूर्यवंशी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और मेरे वीडियो का एक रिव्यू किया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी वीडियो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि आज की डेट पर नेक्स्ट मनी कंपनी के डबल डायमंड को मेरी वीडियो के बारे में सोचना पड़ रहा है। खैर, वो उनका मामला है। मैं सबसे पहले स्पैम एंड मिसलीडिंग रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शायद सचिन जी को नहीं पता होगा कि स्पैम एंड मिसलीडिंग में होता क्या है। तो YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो उनकी पॉलिसी कहती है, कोई भी वीडियो अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर इवेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया है, सपोज कहीं इलेक्शन हो रही है और मैं उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो वीडियो स्पैम एंड मिसलीडिंग में जाएगा। या मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाया हूं जहां से मैं कोशिश कर रहा हूं उस वीडियो के माध्यम से कि मैं YouTube का ट्रैफिक YouTube से बाहर किसी दूसरे वेबसाइट पर ले जाऊं, तो वो स्पैम एंड मिसलीडिंग में आएगा। तो जहां तक कि मुझे पता है, मैंने अपने वीडियो में जितने भी पॉइंट्स रेज किए हैं उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसको स्पैम एंड मिसलीडिंग में ले जाता है। आपको रिपोर्ट करना है, आप रिपोर्ट करके देख लो। जब तक टोटल व्यूज का मोर देन 50% रिपोर्ट नहीं हो जाता तो YouTube उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर मोर देन 50% उस पर स्ट्राइक जाता है स्पैम एंड मिसलीडिंग का, तो YouTube उसका रिव्यू करेगा और अगर फिर भी उसको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो उस रिपोर्टिंग का भी कोई असर नहीं होने वाला है। अब मैं अपने वीडियो के पॉइंट्स पे आता हूं। मैंने अपने वीडियो में जितने भी पॉइंट्स रेज किए हैं, अभी तक नेक्स्ट मनी के किसी भी लीडर के द्वारा मुझे उसका कोई भी लॉजिकल काउंटर नहीं आया है। मेरे पास कोई भी लॉजिकली उस पॉइंट्स को काउंटर नहीं किए हैं। गाली गलौज कर दिए हैं। बेशक भाई, गाली गलौज तो आपका हक बनता है, आप किसी के भी पकड़ लो जाके। आप चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को गाली बक दो, चाहो तो प्रेसिडेंट को बक दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन गाली गलौज किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, नहीं दे सकता आपको। अगर सॉल्यूशन लेना है तो आपको लॉजिकली किसी से पूछना पड़ेगा कि वो जो ये कह रहा है क्यों कह रहा है, और अगर आपके पास उसका लॉजिक है कि ये ऐसे नहीं ऐसा है, तो लॉजिकली बात कीजिए, तो ही कुछ रास्ता निकलेगा। मेरे अपने पॉइंट्स अपनी जगह पर बने हुए हैं, किसी के साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स लॉजिकली नहीं मिला। अब मैं आता हूं कि मैं क्यों ये वीडियो बनाया था और क्यों मैं नेक्स्ट मनी से मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर से, नेक्स्ट मनी कंपनी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मनी कंपनी के मैनेजमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मनी के CMD अपने जगह पर सही काम कर रहे हैं, अपने कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट मनी के लीडर्स जिस तरीके से कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। मुझे उस तरीके से प्रॉब्लम है, उससे ऑब्जेक्शन है। और मेरे वीडियो दो पार्ट बनाने का यही मकसद था कि आप उन तरीकों को बदलें। लोग पता नहीं क्यों उस वीडियो के मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे कॉल तक करके पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बनाया हूं वीडियो, बोलना क्या चाह रहा हूं, या तो पूरी बात सुनते नहीं है। तो प्लीज पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही मेरे से फिर से क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, इंडिया में 5 लाख की मारुति कार भी बिकती है और 5 करोड़ की रोल्स रॉयस की कार भी बिकती है, लेकिन दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग अलग होता है। मारुति वाला कभी रोल्स रॉयस के पास फटकने नहीं जाएगा और रोल्स रॉयस को पता है कि मारुति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बहुत ही खूबसूरती से अपना एरिया बांट के वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही कोई भी लीडर किसी भी कंपनी के साथ जुड़ता है तो सबसे पहले अपना बस एक ही लक्ष्य बनाता है, किसी को भी पकड़ो, कहीं से भी लाओ, अपना टारगेट पूरा करो, उनसे पैसे लो और अपना कमीशन निकाल लो। ये भी सोचने की जरूरत नहीं समझते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट या जो सर्विस बेच रहा हूं, किसको उस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है, किसको नहीं है। जिसको जरूरत है हम उसी को बेचें ताकि उसके लिए वो फ्रूटफुल होगा और उससे निगेटिविटी नहीं फैलेगी। आप सही जगह पर जाकर के सही चीज बेचो, उसको कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, आपका चीज वो खरीद लेगा, आपका सर्विस खरीद लेगा।
लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट मनी का प्लान उन लोगों को जाके बेच आते हैं जिसको कि अभी तक मोबाइल से सही से रिचार्ज करनी नहीं आता है। महीने के 5-7-8 हजार रुपया कमा के जैसे तैसे वो गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों से आप 1770 रुपया लगवा देते हैं और उसके बाद आफ्टर सेल्फ सर्विस की तो आप जरूरत ही नहीं समझते हैं। ना तो उनको ट्रेनिंग देना, ना जाके सिखाना, बस अपना कमीशन मिल गया 300 रुपया और आप भूल जाओ उसको ये भी नहीं पता है कि जो मुझे 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिला है कंपनी की तरफ से, वो मुझे यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। और मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है। कंपनी ने अपनी तरफ से ट्रेनिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है, मैं कंपनी को गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लीडर की जिम्मेदारी बनता है कि आप उस ट्रेनिंग सिस्टम तक उनको पहुंचाइए, उनको सिखाइए और ट्रेनिंग में आगे भी डुप्लीकेट कराने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो नेक्स्ट मनी बदनाम भी नहीं होगी और नेक्स्ट मनी से आप बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे। और अगर आप इस सही तरीके से एक एथिकल सेलिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगर आप काम करना चाहते हैं नेक्स्ट मनी, तो मैं भी आपका सपोर्ट करने को तैयार हूं। आप चाहें तो मेरे टीम में जुड़ सकते हैं, ये नीचे मेरा रेफरल कोड है, आप चाहें तो मेरे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एथिकल तरीके से हमारे टीम में काम करना पड़ेगा। किसी भी अनएथिकल रूप से आप किसी को ही पकड़ करके सिर्फ 1770 रुपया लेने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर आपको इसमें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। सही तरीके से सही काम कीजिए, बहुत अच्छा ग्रो भी कीजिएगा, कंपनी भी डिफेम नहीं होगा। और लास्ट में मैं सचिन सूर्यवंशी जी का एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मेरे चैनल को पूरा रिव्यू किया है और उसके बाद ये भी देखें कि मैं किसी और कंपनी का भी वहां वीडियो पोस्ट किया हूं। मैं यहां पर उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं जिस भी दूसरे कंपनी या तीसरे कंपनी का वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहले एक चीज आप सब लोग नोट कर लीजिए कि ये हमने एक माइंडसेट बना रखा हुआ है कि अगर हम एक कंपनी से एसोसिएट हैं तो हम दूसरे कंपनी से एसोसिएट होकर के हम उसे डिफेम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक साथ चाहे तो पैरेलली 4-5 सिस्टम से जुड़ सकते हैं। भाई हम मार्केट में भी अलग अलग 4-5 कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि हर कंपनी से या एक कंपनी का मैं दूसरे कंपनी की जाकर के बुराई करूंगा। ये भी एमएलएम उसी तरीके से सिस्टम में काम करता है। हम एक साथ मल्टीपल सिस्टम से जुड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें जो खूबी है, जिसकी जो खूबी है, हमें उसको इलैबोरेट करना चाहिए। और अगर किसी में कोई कमी है तो कमी को पॉइंट आउट करने की भी हमें हक होनी चाहिए और यह हमें एथिकली करनी चाहिए। अगर कंपनी मैनेजमेंट को लगेगा कि हाँ वाकई में यह कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। इससे हमारा सिस्टम और खूबसूरत हो जाएगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। तो मेरे चैनल पर किसी को भी जिस भी दूसरे कंपनी का वीडियो मिल रहा है वो अपने जगह पे है, नेक्स्ट मनी कंपनी अपने जगह पे है। मैं नेक्स्ट मनी में दोनों को कोई शामिल नहीं कर रहा हूं, दोनों को कोई मिक्स भी नहीं कर रहा हूं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर। नेक्स्ट मनी बिजनेस मेरी आईडी लगी हुई है, मेरी टीम भी है। और अगर आप एथिकल तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम के साथ जुड़ के आप अपना फ्यूचर बना भी सकते हैं। फिलहाल अभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उसमें किसी भी गाइडलाइंस से मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे लॉयर्स से ये केस डिस्कस भी किया हूं जो एक्सपर्ट हैं कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशली, उनसे मैंने ये केस डिस्कस करी है। लेकिन किसी भी लॉयर के पास अभी फिलहाल करंट जो रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अनुसार किसी भी रेगुलेशन या किसी भी रूल के मुताबिक ये कंपनी अनएथिकल काम नहीं कर रही है। तो फिलहाल तो अभी मैं ये मान के चलिए कि ये फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म में जाने वाली, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी में कोई शिफ्ट हो, पॉलिसी में कोई चेंज हो। अगर वो होगी तो फिर देखा जाएगा, तो उसका तो खैर पता नहीं कल क्या होगा। बट फिलहाल अभी सही काम कर रही है और अब मैं भी कह रहा हूं कि नेक्स्ट मनी के साथ जुड़ के आप अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, बशर्ते आप एक एथिकल सेलिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने टीम बनाइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आइए, नेक्स्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं खुद आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। हमारी ट्रेनिंग सिस्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे आप इस सिस्टम के साथ जुड़ के इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं और अपने टीम को बिल्ड करके एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो मैं भी बताऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों में कंक्लूड करना चाहूंगा। धन्यवाद।